कम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे कि ये क्या करने वाला है। लाइक लोग सीए सीएस सीएमए का कंपैरिजन करते हैं, तो कुछ एडवोकेट का करते हैं, लॉयर का करते हैं सीएस के साथ। बट ये तो क्या ही लेके आया नया। सो ये कुछ नया नहीं है। दिस इज व्हाट दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिकम। एंड सो दिस इज नॉट एनी लाइक कहते हैं कि मैंने ट्वेल्थ के बाद सोचा था मैं यही करूंगा, मैंने नाइन्थ के बाद सोचा था मैं यही करूंगा। बट ये ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, लाइक दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिकम अ स्क्रिप्ट राइटर। एंड लाइक मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर ही बनूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था ट्वेल्थ के बाद, नाइन्थ के बाद या ऐसा कुछ। मुझे अपनी स्टोरीज लिखना पसंद है, अपने ही इमेजिनेशन वर्ड पसंद है मुझे। एंड यू कैन जस्ट गिव मी एनी टॉपिक, आई विल राइट अ वंडरफुल स्टोरी ऑन इट। सो इन दिस वीडियो में मैं अपना एक चाइल्डहुड ड्रीम बताने वाला हूँ। लाइक वो मैंने पहले छोड़ दिया था, किस तरीके से सीएस करते करते मुझे ये चीज़ समझ आई डैट मुझे अपनी हॉबी छोड़नी नहीं है, मुझे अपनी उस हॉबी को साथ लेके आना है। तो मैंने 6 क्लास से अपनी स्टोरीज लिखना चालू कर दी थी। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकि लास्ट में तुम्हें ये ना लगे फेंक के गया या बहुत फेंक लिया इसने। तो मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं लास्ट में तुम्हें अपनी स्टोरीज वगैरह भी दिखाऊंगा। तो लाइक मैंने 6 क्लास से अपनी स्टोरीज लिखना चालू कर दी थी ऑन पेपर। ऑन लैपटॉप में मेरे को इतना जमता नहीं था मेरा हाथ, तो मैंने स्टोरीज लिखना चालू कर दी। एंड जैसे ही मेरे ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हुए, मैं निकल गया उस रेस में कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटर ही बनना है। बट कहते हैं ना लाइक नहीं हो पाया यार मेरे से। बट मैंने ट्राई किया बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लिव माय एंटायर लाइफ विद दैट बर्डन दैट मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं। अब मैंने कोशिश पूरी की थी वो करने की। लाइक लाइक लिटरली लाइक मेरा ट्वेल्थ की वजह से कोई प्लान नहीं था मुझे सीएस करना है। मेरा यही प्लान था मुझे स्क्रिप्ट राइटर करना है। जैसे ही मेरे ट्वेल्थ के पेपर खत्म हुए तो मैं उस रेस में निकल गया। लाइक जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती गई, गैदर करी इन्फॉर्मेशन, जगह जगह अपनी स्टोरीज वगैरह को मैंने बताया। लाइक उन्हें एक ब्रीफ आइडिया दिया, एक कहते हैं ना एक ड्राफ्ट बना के दिया अपनी स्टोरी का कि इसमें ऐसे 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 है। बट मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हो पा रहा था। हर बार कुछ ना कुछ फाइनल होते होते वो चीज़ें वहीं पे अटक जाती थी। बहुत बुरा लगा था मुझे। वो जो एग्ज़ाम के वो 6 महीने थे, वो मुझे पता है मैंने कैसे काटे थे। बट फिर मुझे नवंबर में रियलाइज़ हुआ दैट नहीं यार, नहीं हो पा रहा है। मुझे नवंबर में समझ आ गया था यार मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अब मुझे थोड़ा अपना एकेडमिक फ़ोकस करना चाहिए, मुझे थोड़ा अपना एजुकेशन ही आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि लाइक फिर ये था कि पहले तो 12th में जोश-जोश में था कि अरे एक बार में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट नहीं हो पाया था। बट मैंने पूरा ट्राई किया था, किसी तरह हो जाए। एंड मौके पे बात बन के बनते बिगड़ जाती थी। पता नहीं क्यों हुई, बट कहते हैं ना हर कुछ। और वो चीज़ मुझे अगर वो आज वो हो जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो आई एम ग्लैड मैं यहाँ इस हूँ। तो तो मैंने फिर अपना नवंबर में सीएसईटी दिया था। फिर मैंने अपना जैन वाला सीएसईटी दिया था क्योंकि नवंबर में मेरा वाईफ़ाई वगैरह खराब हुआ था, वो मेरा पेपर सही नहीं गया था। तो फिर वो ऐसा सीन था। देन फिर मैंने सोचा था मैं अपनी इस हॉबी को छोड़ देता हूँ यार, अब कोई फ़ायदा नहीं। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार, हॉबी तो आदत है ना एक तरीके से हमारी, हम उसके हैबिचुअल हो गए। वो कुछ चीज़ थोड़ी ना जो मैंने सीखी है और मैं भूल जाऊँगा तो वो छूट जाएगी अपने, वो मेरे अंदर से है। वो मेरे को एक गॉड का गिफ्ट है दैट स्टोरीज़ वगैरह लिखने का इमेजिनेशन वर्ल्ड अपना। तो वो मुझे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे उस पे डेफ़िनेटली वर्क करना चाहिए। क्या पता मैं आगे जाके किसी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ बन जाऊँ, वहाँ मैं अपनी स्क्रिप्ट का जादू चला सकूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई। लाइक जब मैं अपने कहते हैं ना जब मैंने अपने जून के एग्ज़ाम दिए एंड बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, काबिलियत है मुझ में, कर सकता हूँ मैं ये भी। दैट डे आई रियलाइज़ दैट आई डू नॉट वांट टू बी, कि मैं अपनी ये हॉबी नहीं छोड़ूँगा, मैं इसे साथ लेके जाऊँगा अपने साथ। तो यस, तो फिर उस दिन के बाद मैंने एक अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया। लाइक शी तुम लोग अगर बनिया हो तो तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। लाइक हमारे यहाँ वो आते हैं, शायद उन्हें जगह बोलते हैं, शायद तुम्हारे ट्रेडिशन में उन्हें कुछ और बोलते हैं, जिनके पास हमारा पूरा पास्ट रिकॉर्ड होता था। तो मतलब वो तुम्हें बता सकते हैं तुम्हारे बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, ऐसे करके वो पूरी बुक्स वगैरह लेके आते हैं अपने साथ, वो बता सकते हैं। तो लाइक मैंने भी ये चीज़ पूछी थी। बाद में इस चीज़ की मैं कनेक्टिविटी बताऊँगा। अब मैंने भी कुछ वगैरह हमारे घर भी आए थे, तो हमने भी वही नॉलेज नॉलेज वगैरह ली थी। दक्षिणा दे रहे हैं तो वसूल तो लें हम। तो उन्होंने मुझे बताया था दैट हमारे ग्रैंडफ़ादर के ग्रैंडफ़ादर ने 3 शादियाँ की थी। मैंने कहा वाह! मुझे तो पता ही नहीं था मेरा ख़ानदान इतना फ़न लविंग रह चुका है। आगे जाके किसी ने हमारे ख़ानदान में ऐसी हरकत कर दी 3 शादियों वाली तो कोई नहीं बोल सकता, तुमने हमारे पूर्वजों की नाक कटा दी। अरे पहले ही वो कट के जा चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपनी नाक खुद काटी है, फिर वो खुद गए हैं। तो लाइक अब उनकी मैं कनेक्टिविटी बताता हूँ। लाइक जो मैं अपना ही नया प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ,
तो मैं मुझे उस पे कुछ रिसर्च वगैरह करनी है। अब मैं रिसर्च करके लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये नहीं आया दिमाग में लिख दिया। पहले मेरा यही था, जो दिमाग में आया लिख दिया, बट अब मैं रिसर्च करता हूँ प्रॉपर। एंड वो स्टोरी मैंने अपनी, वो स्टोरी थी जो मैंने अपने लाइक वो सब में भी सुनाई थी, बट वहाँ पे बहुत ही बेकार हो गया था, क्योंकि मेरा मेरा पार्टिसिपेशन, क्योंकि सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रैप अप अ स्टोरी ऑफ 100 एपिसोड इन जस्ट 3 मिनट्स। एंड मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी ऑनेस्टली नहीं मिला, मैंने सिर्फ कॉपी पे हर एक को लिख लिख के समझाया है। तो वो मेरा, मैंने कहा ओके, मैं तो मजे में ले लिया था स्टोरी टेलिंग में। तो लाइक अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स जो मैंने खुद लिखे हैं। चलो, सो हेयर्स आर माय, जो जो मेरी स्टोरीज है ये सारी मैंने उसकी पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर रखी है। ये दिस इज अ, ये लव फिक्शनल स्टोरी है। ये जो स्टोरी है जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो कि पूरी नहीं है। एंड ये है, एंड सो जैसे ये मेरी बहुत सारी स्टोरीज वगैरह जो मैंने पूरी कर चुकी हैं, इसमें से आई विल शो इट टू यू। मैं तुम्हें अपना ये वाला स्टोरी दिखाता हूँ, ये मेरी नोटबुक पे भी है पूरी। इसके शायद मैं 60 एपिसोड तक पहुंच चुका हूँ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच में स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ। तो ये यू कैन सी दैट, मतलब एक एक डायलॉग्स वगैरह, हर एक कैरेक्टर का वेरिफिकेशन सब कुछ है। अब तुम्हें यकीन हुआ होगा मैं फेंकता नहीं हूँ यार, सच में मेरे में टैलेंट है। मैं तो और स्टोरी सिखाता हूँ अपनी। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी, जिसका भी काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। ये स्टोरी मैंने पहले ही बोला चाहिए, मैंने अपने यूसुफ में सुनाई थी, बट मैं नहीं सुना पाया था, क्योंकि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था अपनी स्टोरी को 3 मिनट में रैप अप करना। सो एक 10 1 सेकेंड, अभी मेरी स्टोरी पे पूरी रिसर्च भी मेरी पूरी नहीं हो पाई है, पर जल्दी होगी। मैंने ये लिखना फिर से चालू कर दिया। अरे चल जा भाई। अरे यार, ये लैपटॉप को क्या हो गया? गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अभी स्टोरी पूरी रिसर्च वगैरह चल रही है, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट होने वाला है। इस पर मैं अपनी पूरी रिसर्च करके तब लिखूंगा। सो एज यू कैन सी डैट, ये सारी मेरी स्टोरीज का कलेक्शन है। लाइक ये मैं हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि ये मैंने सारी 6 क्लास में लिखी है सारी। ये जो लैपटॉप है वो दिख रही है, ये मैंने बाद में लिखी थी, इसलिए जब मुझे, अब 6 क्लास के बच्चे को यार इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होगी, आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो ये मेरी सारी स्टोरीज का कलेक्शन है। सो अब मैंने फिर से चालू कर दिया ये सब चीजें वगैरह लिखना। लाइक अब मैं लैपटॉप में कंफर्टेबल हो गया हूँ। पहले मेरे से लैपटॉप में नहीं लिखा जाता था, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में एक पेपर और पेन ना हो मेरा दिमाग नहीं चलता था। लैपटॉप में मुझे वो मजा नहीं आता था। इसलिए मैं पहले स्टोरीज अपनी नोटबुक्स वगैरह पे लिखता था, जो कि मैंने पूरी भर चुकी है कि आई थिंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट अभी तक मेरा यही पहुंच पाया है, 60 एपिसोड तक पहुंची है मेरी एक एक लव फिक्शनल ड्रामा है, जिसमें बहुत ही सुपरनेचुरल पावर्स के ऊपर पूरा बेस्ड है। एंड जो इस प्रोजेक्ट में मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, लाइक वो चंद्रवंशियों के वंश के ऊपर है। तो इसलिए अभी वो स्टोरी मैंने अभी थोड़ी होल्ड पे कर रखी है, क्योंकि मेरे घर में भी शादी है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं अपनी स्टडी वगैरह पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट वो कहते हैं ना, 1 2 दिन में अगर कुछ हो जाए तो कुछ नहीं हुआ। एंड दिस इज, ये मेरी एक वेब सीरीज लिखी थी मैंने, एक छोटी सी। तो ये सारी चीजें, ये सारी मेरी हॉबी तुम्हारे सामने मैंने पेश कर दी है। तो बस यही कहना चाह रहा था यार, कभी भी अपनी हॉबी को अपने अंदर से जाने मत दो, उसे और सुधारो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब तुम्हारी किस्मत चमक जाए एंड कब तुम्हारी हॉबी तुम्हारा सबसे